नमो बुद्धस्स प्रिय उपासकों और श्रोताओं, आज हम आपके सामने फिर हाजिर हुए हैं एक बार एक नए विषय के साथ। विषय यह है कि महाराष्ट्र के थाना जिले के पास यद्यपि सोपारा नाला सोपारा नाम का एक स्थान है। अब जैसा कि मुझे पता चला है कि वो थाने जिले में नहीं पड़ता, उसका जिले का नाम अब हो गया है पालघर। ये समुद्र के किनारे है और बौद्ध इतिहास में इसका बहुत अधिक महत्व है। बाबा साहब यहां गए थे 6 मई 1951 को। नेट पर 1951 का कैलेंडर आप देखेंगे तो पता चलेगा कि 7 तारीख का बुद्ध पूर्णिमा थी। बुद्ध पूर्णिमा की पूर्व संध्या पर, पूर्व बेला पर हमारे बाबा साहेब नाला सोपारा के खंडरों में यानी कि लेणी पर गए और सारा दिन उन्होंने वहीं पर गुजारा। बाबा साहब ने वहां पर एक बहुत बड़ा धार्मिक प्रवचन भी दिया, जो बाबा साहेब डॉक्टर अम्बेडकर राइटिंग्स एंड स्पीचेस के 18वें खंड में है, जो मराठी भाषणों का संग्रह है। 3 भाग हैं उसके, उसमें वो भाषण मिलता है। ये भाषण हमने उसी में से निकाला है, इसको एडिट करके अब छापने की तैयारी में है। यहाँ पर यह बताना बहुत जरूरी है कि इस स्थान का महत्व बहुत ज्यादा है। श्रीलंका के महावंश में भी इसका वर्णन है और त्रिपिटक में तो जातक कथाओं में तो इसके वर्णन भरे पड़े हैं। मैं भी यहां 28 अप्रैल 2001 को गया था, क्योंकि महोपासिका मीराताई अंबेडकर जी के आदेश पर वहां एक सम्मेलन में भाग लेने के लिए मुझे जाना था। 29 तारीख का सम्मेलन था, मगर एक दिन पहले हम नाला सोपारा गए। वहां के फोटो भी हमारे पास हैं। एक बात याद रखनी है कि श्रीलंका जब बसा नहीं था, एक बहुत बड़ा टापू यानी जिसको लंका बोलते हैं वहां की भाषा में, वो एक जजीरा था, एक टापू था, एक आइलैंड था और वह थोड़े से जंगली लोग रहते थे जिनको यक्ष नाम दिया गया बाद में। तो गुजरात से एक पराक्रमी व्यक्ति जो शाक्य था, वो नाला सोपारा से समुद्री मार्ग से श्रीलंका पहुंचे। एक ये इतिहास बड़ा विलक्षण है जिसको हमें याद रखना है। और उस व्यक्ति ने वहां जाकर वहां के जो निवासी थे, जो जंगली अवस्था में थे, न केवल उनको जागरूक किया अपितु वहां पर अपना शासन भी स्थापित किया। ये विजय बाबू भी इनका नाम आता है, कुमार विजय भी इनका नाम आता है, मगर इसके अलावा और भी कई चीजें यहाँ जुड़ी हुई हैं। सुना प्रांत इसका नाम था और महाराष्ट्र के पहले बौद्ध भिक्खु, यद्यपि दारुचिरिया नाम के एक व्यक्ति यहाँ से भगवान बुद्ध के संदेशों की सुगंधि से प्रभावित होकर, उनके सद समाचारों से प्रभावित होकर वो श्रावस्ती गए और श्रावस्ती जाकर भगवान बुद्ध से उन्होंने परवरिज्या ग्रहण कर ली, भिक्खु बन गए और वहीं रह गए। उसके बाद में एक पूर्ण स्थविर नाम का व्यक्ति, पूर्ण जो व्यापारी था, 500 गाड़ियों का उसके पास सारथवाह था। सारथवाह कहते हैं कारवां को। उसके साथ वो व्यापार करने के लिए श्रावस्ती निकले। श्रावस्ती में जेतवन विहार के बाहर उन्होंने अपना पड़ाव डाल दिया। 500 गाड़ियां और बैल खोलकर आराम करने के लिए छोड़ दिए और खुद वो व्यक्ति पूर्ण जेतवन विहार में जाकर के भगवान बुद्ध का उपदेश सुनने लगा। भगवान बुद्ध का उपदेश क्या सुना, वो तो भगवान बुद्ध का होकर रह गया। उसने कहा, उसका भाई उनके साथ था, अपने भाई के पास आकर उसने कहा कि भाई, ये जो गाड़ियां हैं और इनका जो माल है ये सब तेरा हुआ और मैं तो यहाँ भगवान तथागत सम्यक संबुद्ध की शरण में जाकर अपना जीवन यहीं पर व्यतीत करूंगा। वो 500 गाड़ियां लेकर उनका भाई वापस आ गया और पुनः
वहीं पर रह गए। ये पुण्य की जो कथा है, ये आप देखेंगे कि त्रिपिटक के ग्रंथ में दासी पुत्र पूर्ण, ये दासी पुत्र थे। पूर्णवाद सुत जो मध्यम निकाय का है, उसमें इनकी कथा आती है। ये कथा क्यों प्रसिद्ध है पूर्ण की? क्योंकि पूर्ण ने जब उसे संतोष हो गया कि मुझे पर्याप्त ज्ञान प्राप्त हो गया है और ये बुद्ध की अनमोल विद्या मेरे क्षेत्र में भी, सुना प्रांत में भी, नाला सोपारा में भी जन जन का कल्याण साधेगी, इसलिए मुझे वहां चल के अपने लोगों का कल्याण करना चाहिए। बुद्ध से उसने अनुमति मांगी कि भगवान, अब मैं आपसे जो विद्या प्राप्त की है उसके माध्यम से अपने क्षेत्र में जाकर के जन कल्याण का कार्य करना चाहता हूं। बुद्ध ने कहा कि आपका क्षेत्र कौन सा है? तो उसने बताया, भगवान मेरा क्षेत्र तो सुना प्रांत है। तो भगवान बुद्ध ने कहा, तुरंत ही कहा कि पूर्ण, तो उसको मालूम है कि सुना प्रांत के लोग बहुत चंड होते हैं। चंड का मतलब उद्दंड होते हैं, क्रोधी होते हैं और असभ्य होते हैं। तो वो कहता है भगवान बुद्ध से, मैं अपरमादी होकर वहां पर चारिका करूंगा और हर प्रकार के विपरीत वातावरण पर विजय प्राप्त करने का काम करूंगा। बुद्ध कहते हैं, पूर्ण, सुना प्रांत के लोग चंड स्वभाव के होते हैं, कठोर होते हैं। यदि वे तुम पर आक्रोश करेंगे, गुस्सा करेंगे तो तुम्हें कैसा लगेगा? तो पूर्ण बड़े संयत भाषा में भगवान के प्रति विनयावनत होकर जवाब देता है, भगवान, सुना प्रांत के लोग आक्रोश से बात करेंगे तो मैं सोचूंगा कि वे बड़े अच्छे लोग हैं, बहुत सज्जन लोग हैं, बहुत भद्र लोग हैं, क्योंकि उन्होंने मेरे से मारपीट तो नहीं की, केवल गुस्सा दिखाया, आक्रोश दिखाया। भगवान ने फिर कहा, पूर्ण, यदि सुना प्रांत के लोग तुझ पर हाथों से प्रहार करेंगे तो तुम तब क्या करोगे? पूर्ण कहता है, यदि वे हाथों से प्रहार करेंगे तो मैं सोचूंगा फिर भी ये लोग बहुत सभ्य हैं, बहुत शालीन हैं कि उन्होंने मुझ पर पत्थरों से और ढेलों से प्रहार नहीं किया। फिर बुद्ध कहते हैं कि हे पूर्ण, यदि वो तुझ पर पत्थर और ढेले फेंकने लगे, तुझका तेरा सिर फोड़ दिया तो तब तू क्या करेगा? पूर्ण कहता, भगवान, यदि वो मुझे ढेलों से मारेंगे तो मैं समझूंगा कि ये लोग बड़े अच्छे हैं। फिर भी मैं ये सोचूंगा कि उन्होंने मुझे केवल ढेलों से मारा, डंडों से नहीं मारा। बुद्ध कहते हैं, अगर डंडों से मारेंगे तो क्या करोगे? तो वो कहता है, भगवान, मैं सोचूंगा कि ये लोग फिर भी बहुत अच्छे हैं, क्योंकि इन्होंने मुझ पर डंडों से प्रहार किया, किसी शस्त्र से। शस्त्र कहते हैं हथियार, दूर से फेंकने वाला हथियार। एक जो हाथ से चलाने वाला होता है वो अस्त्र होता है, दूर से जो फेंक कर वार किया जाता है वो शस्त्र होता है। शस्त्र प्रहार नहीं किया। भगवान बुद्ध कहते हैं, चलो मान लो कि वो तुझ पर अगर शस्त्र से प्रहार करेंगे तो तुम फिर क्या करोगे? पूर्ण बोला, भगवान, यदि वे मुझ पर शस्त्र चलाएंगे तो मैं सोचूंगा कि वे बड़े अच्छे लोग हैं, जिन्होंने धारदार, तीक्ष्ण यानी कि धारदार शास्त्रों से मेरी हत्या नहीं की, मेरे ऊपर खाली उन्होंने ये हथियार ही चला दिया। फिर बुद्ध कहते, पूर्ण, यदि वे लोग तुम्हें तीक्ष्ण शास्त्रों से मार ही देंगे तो तुम्हें कैसा लगेगा? पूर्ण कहता, भगवान, यदि सुना प्रांत के लोग तीक्ष्ण शस्त्रों से मेरी जान ले लेंगे तो मैं सोचूंगा कि ये लोग बहुत अच्छे हैं, क्योंकि बहुत सारे लोग जो जीवन से तंग आ जाते हैं वो अपने प्राण लेने के लिए फांसी लगाते हैं या कोई हथियार लाते हैं या जहर खरीद के लाते हैं। मेरा काम तो समझो मेरी मेहनत कम करके इन्होंने मुझे मार दिया, मैं फिर भी इनके प्रति धन्यवादी रहूंगा। भगवान तथागत सम्यक संबुद्ध इस पूर्ण स्थैर्य के दृढ़ संकल्प को देखकर तुरंत समझ गए कि ये व्यक्ति अपने संकल्प का पक्का है, ये वहां जाएगा, विपरीत हालात में भी अपने धर्म का प्रचार करने में ये सफल रहेगा। भगवान बुद्ध भी बिल्कुल ऐसे ही थे। जब भगवान बुद्ध बुद्धत्व प्राप्त करने के लिए बोधि वृक्ष के नीचे बैठे थे तो एक वज्र संकल्प लिया था। उन्होंने कहा था कि अब मैं यहाँ पर बैठ गया हूँ तो बगैर बोधि प्राप्त किए यहाँ से उठूंगा नहीं, चाहे मेरा सारा मांस सूख जाए,
चाहे मेरा रक्त सूख जाए, चाहे मेरी मज्जाएं नसें सारी सूख जाए, चाहे मैं हड्डी का अस्थि पंजर मात्र रह जाऊं, मगर मैं जब तक अपना संकल्प पूरा नहीं कर लूंगा, मैं बुद्धत्व लाभ नहीं कर लूंगा, तब तक मैं इस स्थान का त्याग नहीं करूंगा। इसलिए जिस स्थान पर वो वज्र संकल्प लेकर बैठे थे, आज उसे वज्रासन के नाम से जाना जाता है। तो ये जो सोपारा की जो पवित्र नगरी है, आज हम देखते हैं, यद्यपि बहुत सारी कथाएं वहां से जुड़ी हुई हैं। आप एक किताब नाला सोपारा हमने 2001 में छापी थी, मधुकर पिपलाइन जी इसके लेखक हैं। आप अधिक जानकारी पाएंगे तो इसी प्रकार के और भी बहुत सारी कहानियां, कथाएं, संदर्भ, वर्णन आपको इसमें देखने को मिलेंगे। जब हम यहाँ गए थे तो हमने क्या देखा था, उस समय का एक चित्र हम आपको अपना दिखाते हैं। ये चित्र है उस समय का। कपिल इसको आपको थोड़ा और क्लोजअप करके दिखाएगा अलग से। और यहाँ पर जब उत्खनन हुआ, यहाँ पर जो विहार है उसका नाम है महास्तूप, महाविहार। यहाँ पर उत्खनन कराया अंग्रेजों ने, हम उनके प्रति धन्यवादी हैं इस काम के लिए खास तौर से। और यहाँ से जो कुछ भी आर्टिफैक्ट मिले, खुदाई में जो सामान मिलता है उसे हम आर्टिफैक्ट कहते हैं आर्कियोलॉजी की भाषा में, वो सारे के सारे एशियाटिक सोसाइटी जो फोर्ट बंबई में है, बहुत बड़ी बिल्डिंग है, बहुत सीढ़ियों से चढ़ के जाना पड़ता है, बहुत बड़ी उसकी लाइब्रेरी है, और वहीं पर उनका म्यूजियम भी है। कुछ म्यूजियम ओपन चीजें रखी हैं, कुछ उन्होंने शीशे की अलमारी में रखी हैं। वहां पर जो भगवान बुद्ध का एक भिक्खा पात्र मिला था वो वहां रखा हुआ है। वहां पर कई प्रकार के सिक्के जो मिले थे वो भी रखे हुए हैं। अन्य बुद्ध मूर्तियां काले पत्थर की उसकी वो भी वहां पर रखी हुई हैं। तो इतना महत्वपूर्ण स्थान ये है। इस स्थान की एक विशेषता और है, वो ये है कि 300 ईसा पूर्व सम्राट अशोक ने बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए 9 दिशाओं में 9 प्रचारक दल भेजे थे, जिनको अंग्रेजी में 9 मिशनरीज कहते हैं, प्रचारक दल। और एक प्रचारक दल जो उन्होंने सुना प्रांत में भेजा था, उनका नाम था पूज्य भंते यक धम रक्षित को भेजा था। और इस स्थान का एक महत्वपूर्ण संबंध नाला सोपारा से इतिहास का यह है कि सम्राट अशोक ने जब अपने पुत्र महेंद्र को श्रीलंका में बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए भेजा, तो वो इसी नाला सोपारा नामक स्थान पर आया। यहाँ पर क्योंकि बंदर था, बंदर यानी कि बंदरगाह, पोर्ट, जहाँ से पानी की किश्तियां, पानी के जहाज चलते थे, तो वो यहाँ से पानी के जहाज में बैठकर और सीधा महाराष्ट्र से नीचे कर्नाटका से नीचे केरल होते हुए समुद्र के किनारे किनारे लंका पहुंचे थे। जब महेंद्र वहां लंका पहुंच गए और वहां के लोगों का उन्होंने दिल जीत लिया, तो उन्होंने कहा, महारानी ने कहा, अनुला ने कहा, महेंद्र माथेर से कहा कि हम भी जो स्त्रियां हैं मेरे साथ, वो भी पूर्वजित होना चाहती हैं। मगर बौद्ध धर्म में एक मर्यादा है, एक नियम है, वो ये कि किसी भिक्खु को भिक्खु ही परवर्जित करेगा, और किसी महिला को परवर्जित करना है तो कोई भिक्खुनी ही करेगी, महिला ही करेगी। तो उन्होंने कहा ये काम मैं तो नहीं कर पाऊंगा। तो उन्होंने अपने पिताजी के पास संदेश भेजा, सम्राट अशोक के पास, चक्रवर्ती सम्राट अशोक, कि देखिए खुद उनके जिगर का टुकड़ा महेंद्र वहां पहुंच गया। और फिर वो अपने पिता को लिख रहे हैं कि पिताजी, यहाँ की महिलाएं भी धर्म में प्रवेश करना चाहती है, प्रवर्जित होना चाहती हैं। क्या ही अच्छा हो कि यदि आप संघमित्रा को, यानी कि मेरी बहन को, अपनी पुत्री को यहाँ पर भेज दें। सम्राट अशोक ने संघमित्रा को बुलाया, वो शादीशुदा थी, उसको एक बच्चा भी था। उन्होंने कहा कि धर्म की रक्षा के लिए, धर्म के विस्तार के लिए, धर्म की स्थापना के लिए ये धर्म आपको मांग रहा है, क्या आप श्रीलंका में जाकर वहां की महिलाओं को धर्म के मार्ग पर आरूढ़ कर सकती हैं? संघमित्रा ने कहा, मेरे लिए इससे बड़ी और कोई उपलब्धि क्या हो सकती है, मैं जाऊंगी, श्रीलंका जाऊंगी और बौद्ध धर्म को फैलाऊंगी। तो जब वो गई थी, सांची होकर आई थी अपनी माँ के पास, और यहाँ नाला सोपारा में आकर यहाँ पर
नाला सोपारा में आने के बाद यहाँ से पानी के जहाज में बैठकर श्रीलंका के लिए रवाना हुई थी। साथियों, जब हम वहां गए थे तो हमें हमारे एक मित्र मिले थे, उनका नाम मिस्टर नितिन सैलार ये था। इन्होंने बहुत सारी जानकारी हमें उस समय दी थी और भारतीय बौद्ध महासभा के मौर्य साहब थे, फोटोग्राफर भी थे और भारतीय बौद्ध महासभा के वर्कर भी थे। महोपासिका मीराताई अंबेडकर जी ने और एस के भंडारे जी ने उनको हमारे साथ भेजने की व्यवस्था की थी और हमने खुद अपनी आंखों से वहां धम्म देशना होते देखी थी। और पड़ोस में जो बस्ती है वहां पर हमारे बहुत सारे लोग रहते हैं, भारतीय बौद्ध महासभा के भी और दूसरे संगठनों को भी, पूरा आंदोलन वहां पर है। तो आज ये जो आज 9 तारीख है, हम आपके सामने ये पोस्ट 6 तारीख को नहीं डाल पाए। कारण क्या था कि अगले दिन बुद्ध पूर्णिमा थी और बुद्ध पूर्णिमा में इतनी व्यस्तताएं थी कि ये कार्यक्रम उस समय हो नहीं सकता था। हमने थोड़ा विलंब से ये पोस्ट डाली है, उसके लिए हम क्षमा प्रार्थी हैं। मगर 6 मई की एक बात और याद रखना कि 1922 में दिल्ली में 22 फरवरी को शाहू जी महाराज कोल्हापुर से दिल्ली में आए थे। शेड्यूल्ड कास्ट फेडरेशन का जो सम्मेलन हो रहा था उसकी उन्होंने मुख्य अतिथि की भूमिका निभाई थी। बाबा साहब को भी आना था, वो नहीं आए थे दिल्ली में 1922 में, क्योंकि वो अमेरिका में पढ़ने के लिए चले गए थे। और जो शाहू जी महाराज ने भाषण दिया था वो भाषण भी हमें मिल गया है और हमने दिल्ली का दलित इतिहास कुछ अनछुए प्रसंग उस किताब में उसका इस्तेमाल भी किया है। यहाँ पर शाहू जी महाराज की तबीयत थोड़ी गड़बड़ा गई थी, मगर फिर भी वो कोल्हापुर के लिए निकल गए और कोल्हापुर जाकर उनकी तबीयत संभली नहीं, बीमार पड़ गए और अंत तो गतवा 6 मई 1922 को उनका परिनिर्वाण हो गया, उनकी डेथ हो गई। उन पर भी हमें पोस्ट बनानी थी, इन व्यस्तताओं के चलते नहीं बन पाई, तो हम उनके प्रति भी आदरांजलि अर्पित करते हैं। और बाबा साहेब डॉक्टर अम्बेडकर ने नाला सोपारा में जाकर के एक नया इतिहास जो रचा था वो 1950 में 25 मई को श्रीलंका गए थे। वहां के वर्ल्ड बुद्धिस्ट फेलो यानी अंतरराष्ट्रीय बौद्ध सम्मेलन में मुख्य वक्ता के रूप में गए थे और वहीं उनको लिविंग बोधिसत्व, जीवित बोधिसत्व की उपाधि मिली थी। और वहां से आने के बाद बाबा साहेब किस प्रकार से बौद्ध धर्म के प्रचार में लग गए थे, ये नाला सोपारा के उनके प्रवचन से पता चलता है। इसमें वो कर्मों को विस्तार से बता रहे हैं, पारमिताओं का बता रहे हैं, अष्टांगिक मार्ग का बता रहे हैं और पुनर्जन्म की अवधारणा का बता रहे हैं, दूसरे धर्मों से तुलना करके बता रहे हैं। बहुत महत्वपूर्ण ये प्रवचन है। हमने बाबा साहब के धार्मिक प्रवचन जो एक पुस्तक छापी थी उसमें ये प्रवचन नहीं है। अब आगामी संस्करण में हम इस प्रवचन को उसमें शामिल कर लेंगे। इसी वायदे के साथ मैं अपने सारे श्रोताओं को मैं धन्यवाद करना चाहता हूं कि उन्होंने जो ये विचार आज सुने हैं नाला सोपारा से संबंधित इतिहास के, बाबा साहेब डॉक्टर अम्बेडकर के 1951 में धर्म के संबंध में कितना ज्ञान था उसके संबंध में आप अपने मित्रों को बताना, घर वालों को बताना, पड़ोसियों को बताना, रिश्तेदारों को बताना। और ये बताने का क्रम कभी रुकना नहीं चाहिए, बढ़ते जाना चाहिए। आज भारतवर्ष का वातावरण विपरीत है, उसे हम अनुकूल करेंगे तो अपने पराक्रम से करेंगे और सकारात्मक माध्यम से करेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपने सारे श्रोताओं को एक बार से फिर जय भीम और नमो बुद्धस कहता हूँ।